गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम डॉक्टर रुशाली इथापे है। मैं पुणे से हूँ और लास्ट 11 इयर्स से पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ स्किन डॉक्टर। एक्चुअली मुझे कैंगेन वाटर के बारे में मेरे डॉक्टर फ्रेंड से ही मालूम हुआ, डॉक्टर पल्लवी बोरे मैम और डॉक्टर ज्योति मैम। जैसे कि हम अलग अलग केसेस पे डिसीज पे हमारा डिस्कशन शुरू ही रहता है। तो जब कैंगन वाटर के बारे में मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे है वाटर और जो कि आपको अलग अलग डिसीज हील करने में वो मदद कर सकता है, तो हमने उतना मतलब मैंने पर्सनली उतना सीरियसली नहीं लिया था कि ओके ऐसे आते रहता है मार्केट में अलग अलग कुछ, तो हो सकता है ऐसे। जी। लेकिन जब बारिश के दिनों में सभी वायरल के डिसीजेस बहुत सारे होते हैं और सर्दी खांसी के ऐसे बहुत पेशेंट्स थे, और तब मैं भी सफर हो रही थी। वायरल है तो ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन हमारा वायरल लोड इतना ज्यादा रहता है, हम कंटिन्यूअस पेशेंट के ही साथ में रहते हैं। तो मेडिकेशन लेने के बाद भी मेरा 1 महीने तक मतलब खांसी नहीं कम हो रहा था। हम्म। तब सभी एंटीबायोटिक्स वगैरह मैंने लिए थे फिर भी नहीं कम हो रहा था। तो वो ऐसे होता है ना कि हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं उस चीज को, लेकिन जो सामने वाला इंसान है वो ही बोलता है कि अरे तुम कितना डिस्कम्फर्ट फील कर रही हो, तुम्हारा नाक कितना बंद हो रहा है, तुम खांस रही हो। वो हम तो खुद हैबिचुएटेड हो जाते हैं कि नहीं अभी कुछ बाकी ही नहीं है लेने का, तो चलो। वो मराठी में एक वर्ड है मुदती का खोखला, मतलब वो कुछ टाइम के बाद अपने आप जाएगा, वैसे मैंने फिर कंसिडर किया था। तो मेरे जो कलीग थे डॉक्टर मैम, उन्होंने मुझे दिया कि अरे हम पेशेंट को देने की बात कर रहे हैं तो तुम खुद पे क्यों नहीं ट्राई कर रही हो। तो मैंने तब 11.5 का मैम ने मुझे दिया और मैंने सुबह शाम वो लिया, तो विद इन 3 डेज मुझे बहुत बहुत अच्छा रिलीफ मिला उससे। कि मतलब जो 70 to 80% मेरी खांसी चली गई, जो दिन में 4 बार मुझे नाक में या नेजल ड्रॉप्स डालने पड़ते थे वो भी कम हो गए। तब मुझे लगा कि अरे है मतलब इसमें कुछ तो है। तब मैंने फिर स्टडी करना शुरू किया कि एग्जैक्टली फिर एक क्या है वाटर। पहले तो ऐसे बहुत हम सुनते हैं तो इतना सीरियसली मैंने नहीं लिया था। तो मैंने स्टडी करना शुरू किया और बाद में तब मैंने पेशेंट को भी देना शुरू किया कि कैसे रहता है कि वायरल है, अगर आप मेडिसिन ट्रीटमेंट लेंगे भी नहीं लेंगे भी तो भी वो कुछ दिनों के बाद वो सेल्फ लिमिटेड रहता है, वो जाएगा ही। लेकिन जो उतने दिन तक वो पेशेंट को जो सफर करना पड़ता है, खांसी या कोल्ड हो, उसकी वजह से पूरा उनका घर भी डिस्टर्ब होता है, ऐसे होता है। करेक्ट, तो करेक्ट। मैंने फिर स्टडी करना शुरू किया कि एग्जैक्टली ये फिर वर्क कैसे करता है, क्या है इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज जो हीलिंग प्रोसेस हमारी इतना एनहांस करता है। तो मुझे हम्म। 3 प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे लगे कि फर्स्ट उसका जो माइक्रो क्लस्टरिंग इफेक्ट है, कि हमारे जो सेल्स रहते हैं, टिश्यूज रहते हैं, वो सेमी परमेएबल रहते हैं। जो भी हम पानी पीते हैं वो एब्सॉर्ब होके हमारे सेल्स को नरिशमेंट देता है, हाइड्रेशन देता है, तो हीलिंग प्रॉपर्टी आपकी बॉडी की वो बढ़ाता है। लेकिन आजकल हम जो नॉर्मल पानी पीते हैं वो इतना हार्ड है, 10-15 मॉलिक्यूल का वो बनाया होता है, तो उतना वो इजिली एब्सॉर्ब नहीं होता है। तो इसका जो माइक्रो क्लस्टरिंग इफेक्ट हमें बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत हल्का है, इजीली एब्सॉर्ब हो रहा है सेल्स में, और वो नरिशमेंट हाइड्रेशन देने के लिए मदद कर रहा है, और वो हमारे सेल्स की उसकी वजह से हेल्थ सुधार के वो डिसीज कवर होने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एज अ एंटीऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट जो है कि इसका जो -400 जो प्रॉपर्टी है, तो वो भी हमें बहुत इफेक्टिव लगी। आप जब भी पिज्जा बर्गर या जो भी जंक फूड खाते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी पे ज्यादा रहता है, लोड हमारी जो सेल्स है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाते हैं। लेकिन हम्म। ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो हम भी जब भी ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को तो एज ए सपोर्टिव एंटीऑक्सीडेंट देते ही है। लेकिन जैसे बोला कि वो उतना एब्सॉर्ब नहीं होता है बॉडी में, नहीं तो ऐसे भी लोग रहते हैं कि मतलब हम खुद की हेल्दी खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वो सब कुछ फॉलो करते हैं, फिर भी एक जगह पे आके नहीं बॉडी काम करती है। तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट हमें वो बहुत इफेक्टिव लगा कि आपकी सेल्स का वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पे तो स्टॉप करके उसको हेल्दी बनाने के लिए काम कर रहा है। और थर्ड प्रॉपर्टी अल्कलाइन प्रॉपर्टी, जो हमारी बॉडी है ऑलरेडी एसिडिक बनी हुई है और नेचर ने हमें ऐसे खाने को बोला है कि आप अल्कलाइन खाया करो, कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, लेकिन आजकल वो नहीं होता है वैसा।
हम एसिडिक ही खाते हैं, तो अल्कलाइन प्रॉपर्टी की जो रिस्क फैक्टर्स कम करती है, हम्म। हम जो हमारा प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है वो एनहांस करती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे लगे। और मैंने अब तक मतलब पेशेंट्स के भी जो क्रॉनिक पेशेंट्स थे, जो अभी वायरल वगैरह सेल्फ लिमिटिंग है उसको तो ट्रीटमेंट है ही, लेकिन क्रॉनिक केसेस की बहुत दिन से पेशेंट तो सफर कर रहा है और कहाँ पे तो जाके वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में मतलब स्टॉप की, इसके आगे अभी नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस पे भी मैंने ट्राई किया है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और जो खुशी रहती है, मतलब एक 73 इयर्स ओल्ड थे अंकल, कि उनको सेप्टिक्स हुआ था हाथ को और वो 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज थे उस उनके लिए हील होने के लिए। लेकिन डॉक्टर भी कहीं तो बोले थे कि एक सर्टेन एज के बाद बॉडी के सभी प्रोसेस है वही कम हो जाते हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज एक ये होता है, तो नहीं होगा या टाइम लगेगा। और वो फिर घर पे ही आ गए थे, तो हमने उनको ये हमारा ऑर्डर दिया था, स्प्रे दिए थे, तो विद इन 8 वीक्स उनका बहुत अच्छे से हील हुआ था। और जो खुशी थी उनके बेटे की कि उन्होंने हमें फोन करके बताया था, वो मुझे मतलब बहुत बहुत ही वो सेटिस्फाइड था सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट।